मैं क्या समझ रखा तेरी बीजी ने? हैं? उसने हुक्म बजा दिया और बलदेव तो मान ही लेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। आने तेरे पापा जी ने अमृतसर से, देखना कैसे पंचायत की ईंट से ईंट बजाएंगे। नहीं बीजी, पापा जी भी हंसी खुशी पंचायत की जमीन पंचायत को लौटा देते हैं। मैं भी वही करूंगा। वीरा की बीजी सरपंच है, उन्होंने जो सोचा है पिंड की भलाई के लिए ही सोचा होगा, वरना वे फैसला नहीं लेती। ठीक है, मैं कल जमीन के कागजात लौटा दूंगा पंचायत को। वीरा वीरा वीरा, हर बाजी वो वीरा जीत जाती है। वही हर बात को अपनी तरफ मोड़ लेती है। बंसरी, कर क्या रही है तू? तय किए हुए कपड़े खोलकर दोबारा से तय कर रही है? भरजाई जी, जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं ऐसे कोई काम करने लगती हूँ, पर इस मोई ने सारे कपड़े तय लगा दिए। दुश्मन जो ठहरी मेरी। जरा सी मुसीबत नहीं आई, बस दिमाग खराब होने लग जाता है तेरा। इसी वास्ते तो हर बार वो कुड़ी बाजी मार जाती है। तो बाजी मारने को बचा ही क्या भरजाई जी? सारे प्लान फेल हो गए हैं। हाय रब्बा, क्या करूं मैं तेरे इतने से दिमाग का। अरे इतना बड़ा मौका तेनू नजर नहीं आया? माना कि बलदेव ने वीरा के सामने हाँ कह दी, पर तूने बलदेव का चेहरा नहीं देखा। उसका मुंह उतर गया था। बलदेव वीरा के सामने मान तो गया है, पर अंदर ही अंदर वो अब भी वही करना चाहता है जो उसने सोचा है। इस मौके का फायदा उठाकर अगर हमने बलदेव और वीरा के बीच में आग नहीं लगाई ना, तो लानत है हम दोनों पे। तो बड़ी देर तक सोते रहेगा बलदेव। वीरा, वीरा, कहाँ? तू सो रहा था, इस वास्ते तेनू जगाया नहीं। वीर जी और भाभी सवेरे सवेरे चंडीगढ़ चले गए, तो मैं बीजी के पास आ गई। उनके साथ पंचायत पहुंचूंगी, तो सीधे वहीं आ जाइए। सब तेरा इंतजार कर रहे होंगे। मिलती हूँ। लव यू वीरा। उड़िया पुत्र, मैं तेरे वास्ते चाय लाई हूँ। अरे ताई जी, आपने क्यों तकलीफ की? हाय तकलीफ कैसी पुत्र? अब तेरी बीवी सवेरे सवेरे अपने मायके चली गई है, इस वास्ते चाय मैं ही ले आई। ले। थैंक यू। हाँ जी, आप बैठो ना ताई जी, आप बैठो। पुत्र, आज पंचायत में क्या करने वाला है तू? जमीन वापस दे देगा? पता नहीं पुत्र, ये सही होगा या नहीं। ताई जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हो?
स्कूल की भी जरूरत है हमारे पिंड में। देख पुत्र, कितने सारे पिंड हैं, उनमें कितने सारे स्कूल हैं, तो वो सारे पिंड ने तरक्की कर ली। अब मेरे अपने पिंड में जो स्कूल है ना, उसकी क्लास हमेशा आधी रहती है, और फसल कटाई के वक्त तो क्लास हमेशा खाली रहती, कोई आता ही नहीं। जानता है क्यों पुत्र? क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि पढ़ाई करने से जिंदगी बदल सकती है। अब ये सारी बातें उनकी समझ में तभी आएंगी जब वो अपनी आंखों से ऐसी जिंदगी देखते हैं जो उनसे काफी अलग है। जो तू करने की सोच रहा है, बड़ा बाजार खोलने की, मॉल। वही पुत्र, बड़ा बाजार। जरा सोच, अपने इलाके में ही नहीं, आसपास के इलाके में भी कितनी तरक्की होगी। लोगों को नए तरीके का काम मिलेगा। मुंडों को ये समझ में आ जाएगा कि अगर बड़ा बाजार में काम करना है तो पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है। जो हम करने की सिर्फ सोच रहे हैं, वो तरक्की अपने आप ही हो जानी है। अब तू ही बता, जो काम ये बड़ा बाजार कर सकता है, क्या एक स्कूल कर पाएगा? वाह ताई जी, हैं? मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आप इस तरह भी सोच सकते हो। हाय, कैसे पता होगा तेनू? इस घर में तो काफी लोग मुझे दकियानूसी और पुराने ख्यालात की समझते हैं। आप और दकियानूसी छड्डो ताई जी। मैं तो कहता हूँ मैंने आपके पास ही आना चाहिए और आपकी बातें सुननी चाहिए। बल्कि मैं तो ना दूसरों को जाके बताऊंगा कि देखो ताई जी को उनकी सोच कितनी ऊंची है, हैं? हाय मेरा पुत्र। तो पुत्र, तू आज क्या करेगा पंचायत में? ताई जी, देखा जाए तो जमीन तो मेरी है नहीं, तो फिर देख पुत्र, मैनू तो एक बात पता है, जमीन उसी की होती है जो उस पे हल चलाता है। और वैसे ये पैसे कौन से तू अपनी जेब में ठूसने वाला है? तू तो पिंड की भलाई सोच रहा है ना। अब ये बात शायद रतन ना समझे। वैसे मैंने काफी लोगों से सुना है कि रतन आदर्शवादी है और हमेशा अपनी सोच पे कायम रहती है। अब तेरे जैसे नई सोच वाले लोग पंचायत को जब सही राह दिखाएंगे, तभी तो तरक्की होनी है पुत्र। मेरी एक बात अच्छे से समझ ले, जो भी करना सोच समझ के करना। मैं जानती हूँ कि तू भी पिंड की तरक्की की सोच रहा है, लेकिन तू खुद सोच, अगर पिंड में हाई सेकेंडरी स्कूल बनेगा तो इससे ज्यादा तरक्की क्या हो सकती है? सारे बच्चे पढ़ाई करेंगे। बलदेव, विद्यादान से बढ़कर ना कोई दान नहीं होता। बलदेव, पीजी चाहती है कि तू ये जमीन के कागजात पंचायत को वापस लौटा दे। पर बलदेव सिंह तो अभी तक आया नहीं। ये पंचायत जो है खास तौर से उनके लिए बुलाया गया था यहाँ पे। पीछे वो बलदेव पे साथ ही होगा। मैंने कल रात को बात कर ली थी उससे। जमीन लौटा देगा वो। पुत्र, एक बार फिर से फोन लगा के देखना। बलदेव सिंह, आप तो जानते हैं हम लोग यहाँ क्यों आए हुए हैं, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। जी जानता हूँ। उस जमीन के सिलसिले में जो पंचायत ने मेरे पापा जी को सौंपी थी, मैंने भी उस जमीन को लेके कुछ फैसला किया है। बलदेव पुत्र, कैसा फैसला?
मैं वो जमीन पंचायत को नहीं लौटाना चाहता। तुझे पता है ना हम वो जमीन क्यों मांग रहे हैं? पिंड में सेकेंडरी स्कूल खोलने के वास्ते। हाँ बीजी, मैं जानता हूँ, मीरा ने मैंने बताया और मैंने इस बात पर कोई एतराज भी नहीं है। स्कूल बनने से पिंड के बच्चों का फायदा जरूर होगा, पर मैं उस जमीन पे कुछ ऐसा बनवाना चाहता हूँ जिससे सिर्फ बच्चों का नहीं, पूरे पिंड का फायदा हो। जी ये देखो, एक मॉल का प्लान है, मैं बनवाना चाहता हूँ जमीन पर। जी स्कूल तो बहुत सारे पिंड में है, पर वहां के स्कूल में क्लास तो हमेशा आधी रहती है और फसल कटाई के समय तो कोई भी नहीं आता। कभी आप लोगों ने सोचा है क्यों? क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं है कि पढ़ाई करने से उनकी जिंदगी बदल सकती है। और ये सोच कब आएगी? ये सोच तब आएगी जब लोग खुद अपनी आंखों से ऐसी जिंदगी देखेंगे जो उनसे काफी अलग है, जो वो इस मॉल में देखेंगे। ये मॉल खुलेगा तो सिर्फ पिंड ही नहीं, आसपास के इलाके भी तरक्की करेंगे। नई तरीके के काम मिलेंगे लोगों को। पिंड के मुंडों को मन करेगा कि वो जाके पढ़ाई करें ताकि इस मॉल में काम कर सके वो लोग। जी जिस तरक्की की सिर्फ हम बात कर रहे हैं ना, वो तरक्की अपने आप हो जानी है। ओ बलदेव पाजी, तुसी एकदम सही कह रहे हो, इस जमीन पे मॉल ही बनना चाहिए। मैनू तो बलदेव की बात सही लग रही है। इसमें सही क्या है? अरे मॉल आने से ये पिंड पिंड नहीं रह जाएगा। मॉल में बाहर के विक्रेताओं का फायदा होगा। हमें अभी हमारे पिंड के व्यापारियों को बढ़ावा देना चाहिए। पिंड से शहर बनता है तो उसमें गलती क्या है? देश में कुछ शहर ऐसे हैं जो कुछ साल पहले गांव थे और अब तरक्की करके शहर बन गए। वो गांव तरक्की किए हैं अपनी मेहनत पर। वो गांव तरक्की किए हैं अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत के कारण। उन गांव पे ये मॉल जैसी चीज अचानक थोपी नहीं गई थी। कोई थोप नहीं रहा है। अरविंद त्रिपाठी, ये आप क्या कह रहे हो? मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा था, थोप नहीं रहा था। और बिना बात के आप आवाज ऊंची ना रखें, नीची रखें। लोग बात हो रही थी स्कूल और माल की, और आप लोग पहुंच गए इस मुद्दे पे कि आवाज किसने ऊंची की। सच, आप जैसे लोगों की वजह से ही पिंड की तरक्की में रुकावट आती है। कोई रुकावट नहीं बन रहा है पाजी, कोई रुकावट नहीं बन रहा है। दूर के ढोल सभी को सुहाने लगते हैं। अभी तो मॉल के नाम पर इतना उछल रहे हो, जब मॉल बन जाएगा तो बंद करवाने के वास्ते पंचायत में आओगे। क्यों? क्योंकि समझ नहीं ना, इसलिए। अब हद से आगे बढ़ रहा हो पाजी। आप भी पंच और हम भी पंच हैं। फिर आपने ये बात कैसे कह दी कि हमारे में कोई समझ ही नहीं है, हैं? बस कीजिए आप लोग, शांत हो जाइए। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। अब पहले बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए। देखिए, बलदेव ने जो प्रस्ताव रखा है, हम पहले उस पर गौर करेंगे। पंच मिलकर उसके फायदे और नुकसान देखेंगे और फिर कोई फैसला लिया जाएगा। पर सरपंच जी, बलदेव तो आपका दामाद है, आपको तो उसकी हर बात में फायदा ही नजर आना है। मैंने सरपंच बनकर आज तक कभी किसी की तरफदारी नहीं की, ना की है और ना करूंगी। पंचायत मिलकर जो भी फैसला लेगी वो पिंड के हक में होगा, किसी एक इंसान के हक में नहीं।
हाँ बीजी बोलो। गुंजन पुत्र, चंगा है तूने फोन उठाया। जब मैं फोन करने के बारे में सोच रही थी ना, तो मैंने लगा तू घर के कामों में लगी होगी, ऐसा ना हो फोन ही ना उठा पाए। अच्छा मैं क्या कह रही थी पुत्र, आज रात को ना तू और रणवीर खाने पे आ जाओ। सच्ची बड़े दिन हो गए, तसल्ली से बैठ के ना बातें भी नहीं की हमने। बीजी वो रणवीर आजकल काम में थोड़ा ज्यादा बिजी रहता है और आज तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा क्योंकि आज रणवीर की सीडी रिलीज होने वाली है। ओ क्यों अंदर? बीजी वो रणवीर ने जितने भी गाने गाए थे ना, तो उसकी सीडी बनने वाली है और फिर वो मार्केट में रिलीज होगी, तो उसी का फंक्शन है आज। अच्छा फिर तो टीवी वाले भी आएंगे ना, ये प्रोग्राम टीवी पे दिखेगा ना? बीजी अब रणवीर इतना बड़ा स्टार है तो टीवी पर तो आना ही है। हाय मेरी सोनी पुत्र, मेरी गुंजन, मेरी कुड़ी। तो रणवीर को कह देना मुझे भी साथ में ले जाए, इस बहाने मैं भी टीवी पे दिख जाऊंगी। कैसे बताऊं बीजी ने कि मेरे और रणवीर के बीच बातें इतनी बिगड़ गई हैं कि वो मेरी तरफ ठीक से देखता भी नहीं। मेरी बात क्या मानेगा? अगर बीजी ने कुछ कह दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। गुंजन चुप क्यों है, क्या सोच रही है? वो बीजी इस फंक्शन में ना सिर्फ पति पत्नी को बुलाया गया है, इसीलिए सिर्फ मैं और रणवीर जा रहे हैं और घर से कोई नहीं आ रहा। हाँ तो मैं स्टेज पे थोड़ा ना जाऊंगी, वहाँ नीचे बैठूंगी ना। बस तो रणवीर को कह दे कि वह सबको बता दे कि मैं उसकी सास हूँ, फिर वो कैमरे वाले मेरी भी फोटो खींच लेंगे। नहीं हो पाएगा बीजी। नहीं हो पाएगा मतलब है? तो अपनी बीजी की इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती गुंजन? उम्र होती जा रही है मेरी, फिर पता नहीं मेरे मशहूर होने का मौका मिले कि ना मिले ना। बच्चे होते किसके लिए है? मैं तुझसे इतनी भी उम्मीद नहीं रख सकती। मैनू नहीं पता, रणवीर को कह दे मैनू तो साथ ले जाना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है बीजी, चल लेना साथ। ठीक है, ये हुई ना मेरे पुत्र वाली गल। अच्छा लेकिन फोन रखती है? ठीक है। चल बंसुरी बढ़िया जा सूट ढूंढ ले जो पहन के जाना है। ना 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 ना, उससे पहले मैं अपनी सहेलियों को फोन करके तो बता दूं कि आज रात को मैं टीवी पे आने वाली हूँ। मैनेजर ढिंगरा में बोल देती हूँ पीजी के लिए भी पास दे देना रणवीर को। वैसे भी रणवीर उन्हीं के पास तो जा रहा है, फिर रणवीर को बोल दूंगी कि आते हुए बीजी को साथ ही ले आए। हेलो, ये बात तो बहुत अच्छी है कि आपकी बीजी भी फंक्शन अटेंड करना चाहती है। मैं पास अरेंज करके रखूंगा। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आपकी तबीयत में सुधार हो रहा है और आप वापस इन बातों में दिलचस्पी ले रहे हो। कैसे ढींगरा साहब? आइए रणवीर सर। कैसे हैं आप? बैठिए जी। जियो, मैं शाम के प्रोग्राम की थोड़ी जानकारी लेना चाहता था। आप फोन ले लो, फिर बात करते हैं। एक सेकेंड। कोई नहीं, आप बताइए। आपको मेन्यू पे आना है 2 नंबर गेट से गुंजन जी के साथ। और गुंजन जी की तबीयत भी पूरी तरह से ठीक हो गई है। उन्हें रिहर्सल छोड़ा नहीं होता ना तो बहुत अच्छा होता। ओफो, अभी भी नहीं समझा तू? चलिए मतलब जिस बात पे मैं उसे चिढ़ा रहा था वो। हाँ, वो 16 आने सच है। मैंने तो देखी थी गुंजन जी की रिहर्सल। उनके अंदर लगन भी थी, आगे बढ़ने की चाह भी। यही 2 बातें जरूरी होती है इंसान की कामयाबी के लिए, वरना आप चाहे जितना भी काम कर लीजिए हासिल कुछ नहीं होता। क्या रणवीर, आजकल ना पीने का पानी अच्छा नहीं आ रहा है। तो किसी बात पे परेशान तो नहीं है? हाँ रणवीर, अभी तो कहा सब ठीक है। गुंजन अभी ठीक है, पर उसका मिसकैरेज हो गया है। उसने अपने बच्चे को खो दिया है। गुंजन जी भी पूरी तरह ठीक हो गई है। अगर वो मन से भी बेहतर महसूस कर रही है तो क्या वो वापस रिहर्सल में आना चाहेंगी? हाँ क्यों नहीं, यही तो करना चाहती हो जिंदगी भर, यही तो उसका सपना। चलता हूँ। देव, तू एक बारी मेरी गल समझने की कोशिश तो कर। वीरा, तू भी तो मेरी बात समझने की कोशिश कर सकती है ना।
ठीक है, मैंने एक गल दस कि जब तू मान गया था कि उस जमीन पर मॉल नहीं बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, तो फिर अचानक से क्या हो गया? अचानक कुछ नहीं हुआ वीरा, मैंने सोचा और फिर इरादा बदल दिया। मैंने ही लगता है कि मॉल बनाना स्कूल बनाने से ज्यादा अच्छा काम है। क्या मैं एक बार तुझसे कुछ अलग नहीं सोच सकता?